Welcome everyone. So what is it? Good morning or good evening? Good morning, sir. Good morning. Good morning. How are you all? I'm good. And you, sir? I am also fine. Thank you. So we conversation every time. Okay? We get conversation every time in English. Are you talking in English or not now? अभी आप लोग बात करते हैं इंग्लिश में कि नहीं? Yes, sir. Before the starting class, I want to ask a question to every person. Okay? What is the right spelling of continuous? What is the right spelling of continuous? I have written on the board. Just like which one is correct of continuous spell? Second? Everyone? Everyone are right? देख लीजिए एक बार सही से. नहीं, sir. फर्स्ट, नेक्स्ट, अच्छा एक एक करके बताइए. फर्स्ट और सेकंड? सेकंड. अनुराग, फर्स्ट और सेकंड? सेकंड. फ्रॉम दैट साइड बॉय, फर्स्ट और सेकंड? सेकंड. एवरीवन सेकंड? टेल मी सेकंड. है ना? सेकंड है? Yes, sir. Second. Right. Second is correct. But more than students and persons says that continuous, the right spelling of continuous is it. But ये गलत है. ये आपका सही. ठीक है. It's normal, but बहुत लोग को ये पता नहीं होता है. बहुत लोग को ये पता नहीं होता है. That's why I am talking with you. So tense is going on now in the class. How many tense are done? 4, 6. 6, sir. How to start from 1 to 11 11 to 12, 3 और 13. I have to revise first. तो सेंटेंस बताइए. मैं एक लड़का हूँ. मैं लड़का नहीं हूँ. मैं जा रहा हूँ. मैं नहीं जा रहा हूँ. आई एम नॉट गोइंग. है ना? ठीक है. सेंटेंस बनाएंगे कि पत्र लिखा जा रहा है. लेटर इज बीइंग रिटेन. ऑलवेज यूज V3 इन दिस सेंटेंस. पत्र लिखा जा रहा था. लेटर वॉज बीइंग रिटेन. इट इज एक्टिव और पैसिव? पैसिव. तो व्हाट द मीन्स ऑफ एक्टिव? Active, मैं पत्र लिख रहा हूँ. Yeah. This is called active sentence. So if I have to explain that what is active and what is passive, so if there is doer, this is called active sentence. If there is no doer, this is called passive sentence. Clear or not? Everyone? अनुराग क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. स्ट्रक्चर नंबर बताइए. कौन सा स्ट्रक्चर होगा अब? 5, sir. स्ट्रक्चर नंबर 4. 1, 11, 2, 12, 3, 13. यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. 4 and 14 कंप्लीट करना है, जिसमें आज सिर्फ हम 4 पे बात करेंगे. ओनली 4, नॉट 14. क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आप लोग के लिए, इतना इंपॉर्टेंट कि इसको आप बार बार भूल जाइएगा. बार बार भूल जाइएगा. है ना? इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको आप बार बार भूल जाएंगे. इसलिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है? तो इसको सही से आज पढ़ लेंगे, सही से कवर करेंगे कि आगे याद रहे. स्ट्रक्चर नंबर 4. चलिए सबका नाम पहले देख लेते हैं. इसका नाम क्या था? सिंपल प्रेजेंट टेंस. अगर ये याद होगा तो ये भी याद होगा. सिंपल पास्ट टेंस. इसका नाम सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव. और 13 क्या हो जाएगा? पास्ट पैसिव. अब बताइए स्ट्रक्चर नंबर 4 क्या है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट. आज सिर्फ हम लोग इस पे बात करेंगे, सिर्फ इस पे. ठीक है? प्रेजेंट इंडेफिनिट पे. सो कहीं ना कहीं पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े होंगे आप लोग. बताइए स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट. तो व्हाट द मीन्स ऑफ V1 और V5 क्या कहता है यहाँ पे? क्या मतलब है इसका? V1 V5 लगाएंगे. लेकिन V1 है क्या एंड V5 है क्या अगर पूछे तो? हाँ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड V1. अब वर्ब का फिफ्थ रूम इज कॉल्ड क्या बताइए. देखिए जैसे बोले गो, तो ये कैसा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म. और
गोज, ये कैसा फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म है ना। स्लिप का नहीं, स्लिप का स्लिप्स, गो का कम का, ठीक है। राइट का मतलब जिस V1 के लास्ट में एस या ES लग जाता है वो क्या बन जाता है? V5 बन जाता है। बस इतना सिंपल सा बात है। अब आते हैं स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन नेगेटिव में खेला बदल जाएगा। क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर से एक बार पढ़िए इसको। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। देखिए यहाँ पे डू किसका काम कर रहा है? V1 का। और डज किसका काम कर रहा है? V5 का। देन नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, उसके बाद V1 आपको लगाना पड़ेगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव क्या होगा इसका? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना दीजिए। डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। कोई आईडी में स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम किसी को? कैसे कैसे बना? खुद से बना लेंगे आंख बंद करके अब, है ना। बनाइए तो सब स्ट्रक्चर पॉजिटिव का बनाइए सब लोग मिलके। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। बस अब रुक जाइए, जिससे पूछेंगे वो बनेगा नेगेटिव। ठीक है, बताइए आप नेगेटिव बने तो इसका कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप बताइए इंट्रोगेटिव। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस डू डज प्लस, हाँ, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव कहाँ लगेगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। बनाइए आप, बनाइए इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाइए। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर बनाने सबको अब आ गया है ना। आईडी क्या होगा इसका? है ना, जो भी जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, आ जाए, सारा का सारा स्ट्रक्चर किसका होता है? हाँ, तो है भी, है ना। वो खाता तो है ऐसे करके, तो ये स्ट्रक्चर अलग है ना। अगर सेंटेंस बोलेंगे मैं खाता ही तो हूँ, ये अलग है। आई डू इट, मैं पढ़ता ही तो हूँ, आई डू रीड, मैं सोता ही तो हूँ। लेकिन यहाँ पे अलग बात है ना, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ऐसा सेंटेंस। तो ये क्या शो करता है? ये आपको शो करता है डेली रूटीन के बारे में बताता है। डेली रूटीन मतलब वैसा काम जो आप लगभग डेली करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम सेंटेंस बोले मैं पढ़ाता हूँ, तो हम एक दिन तो नहीं पढ़ाते हैं, मेरा ये काम है, हम डेली करते हैं, है ना। जैसे मैं खाता हूँ, है ना, मैं खाता हूँ, तो एक दिन का तो नहीं कि हम एक दिन खाएं और क्लियर, हम लोग डेली खाते हैं, है ना। जैसे मैं कैम्ब्रिज लेट आती हूँ, तो ये एक दिन का काम नहीं है, ये डेली का काम है ना, कि लेट आती हूँ। तो अगर कोई हैबिट, इसको आप क्या बोल देंगे? और हैबिट, है ना, एक हैबिट, एक आदत जब होता है तो आप उसको प्रेजेंट डेली रूटीन से कहते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर आप लोग सीख लिए सही से, तो आप सुबह से लेकर रात तक, सोने तक क्या क्या करते हैं सब कुछ बता सकते हैं। इंग्लिश में सब कुछ बता सकते हैं। ठीक है, अभी क्या अभी बताना शुरू करेंगे। पहले कुछ सेंटेंस सीख लेते हैं, जैसे कैसे बनता है। पहले सेंटेंस बोलेंगे मैं लिखता हूँ, तो क्या बनेगा? मैं का आई के साथ क्या? V1 की V5? V1, तो क्या लिखाएगा? आई लिखाएगा, आई। हाँ, अब जिन लोगों को वॉइस दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है वॉइस? दिखाइए, वॉइस कहीं नहीं है। लिखते हैं V1 कहाँ लगेगा और V5 कहाँ लगेगा, डू कहाँ लगेगा और डज कहाँ लगेगा। तो V1 लगेगा किसके साथ? आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नेम डज, ही, सी, ईट, और सिंगुलर नेम के साथ डज या V5 आप लोग लगाएंगे। अगर बोले कि मैं लिखता हूं तो आई राइट, लेकिन अगर बोलेंगे वह लिखता है तो बनेगा ही राइट्स, मतलब V5 लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, हाँ, प्रॉब्लम। अगर बोलेंगे मैं पूछती हूं तो क्या होगा? आई आस्क, और मैं वह पूछती है तब सी आस्क्स, एस लगा देंगे लास्ट में। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, और राम स्कूल जाता है,
राम गोज टू स्कूल, है ना। मतलब क्या क्या में, ही, सी, इट और सिंगुलर नेम में आप डज या V5 का यूज करेंगे। एक और सेंटेंस, उसके बाद नेगेटिव पे हम लोग आएंगे। सेंटेंस बनाइएगा, मैं सुबह उठता हूँ। आई वेक अप, उठना का क्या होता है? वेक अप। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग या इन द मॉर्निंग, ठीक है। लेकिन अब हम बोले बसंती सुबह उठती है, तब बसंती वेक अप या वेक्स अप, क्या वेक्स अप, कब? इन द मॉर्निंग। बोलेंगे कि मैं पढ़ता हूं तो क्या बोलेंगे? आई रीड, है ना। लेकिन बोलेंगे सनाया पढ़ती है, तब क्या बोलेंगे? रीड्स, रीड्स। क्लियर हो गया? अब आगे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। सेंटेंस बनाइएगा, मैं लिखता हूं आई राइट, मैं नहीं लिखता हूं तो क्या बनेगा? आई डू नॉट राइट। अब डू प्लस नॉट को आप शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? डोंट। और डज प्लस नॉट को शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? डजंट। क्लियर हो गया? डू प्लस नॉट डोंट, डज प्लस नॉट डजंट। फिर से बोलिए डजंट, हो जाएगा ना। तो सेंटेंस बनाइए अब, मैं नहीं पढ़ता हूं, क्या बनेगा? आई डोंट रीड। जल्दी से बोला कीजिए, आई डोंट रीड। मैं नहीं लिखता हूं, मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं बोलता हूं, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, मैं कैम्ब्रिज में इंग्लिश नहीं बोलता हूं, आई डोंट स्पीक इंग्लिश इन द कैम्ब्रिज। लेकिन अब सेंटेंस बोलेंगे कि राम इंग्लिश नहीं बोलता है। राम, हाँ, राम डज नॉट स्पीक इंग्लिश। सीता नहीं नाचती है, सीता डज नॉट डांस। मम्मी खाना नहीं बनाती है, मम्मी डज नॉट कुक फूड। फिर हमेशा V1 फिर V5 पे आप लोग नहीं जाएंगे, जब डज और डू लग जाएगा तब। अब हम क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। क्या आप जानते हो? डू यू नो। क्या आप जाते हो? डू यू गो। क्या आप खाते हो? क्या आप इंग्लिश बोलते हो? ठीक है। क्या आप इंग्लिश नहीं बोलते हो? डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश। चारों बन जाएगा आप सबसे। सेंटेंस सब लोग साथ में मिलकर एक बार चारों बनाइए। मैं मोबाइल चलाता हूँ। एम नहीं। आई यूज फोन। ना एम, ना वॉज, ना इज, कुछ भी नहीं। सिर्फ V1 V5 डू डज, उसके अलावा कुछ नहीं। सेंटेंस बने, मैं मोबाइल नहीं चलाता हूँ। आई डोंट यूज मोबाइल। सभी का आवाज आना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग नहीं बोलते हैं, ऐसा लगता है। आई डोंट यूज मोबाइल। क्या आप मोबाइल चलाती हो? डू यू यूज फोन। क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगा और आप सीखेंगे। क्या आप मोबाइल नहीं चलाते हो? डू यू नॉट यूज फोन। अब एक लास्ट और बनाइए कि बसंती नाचती है, तब क्या होगा? बसंती डांस की डांसेज, डांसेज, है ना। बसंती नाम है, उसके साथ भी नहीं नाचती है तो फिर अलग हो जाएगा। सेंटेंस आगे हम नाचती है बोले, डांसेज होगा। बसंती नहीं नाचती तब क्या बोलेंगे? बसंती डज नॉट डांस। क्या बसंती नाचती है? डज बसंती डांस। और क्या बसंती नहीं नाचती है? डज बसंती, है ना। मैं पिज्जा खाता हूँ। अब एक एक करके थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा क्लियर हो जाना चाहिए सबको कि सबको समझ में आ गया। आप बताइए सेंटेंस। चलिए आप बताइए, तो पीछे से आप, ठीक है, बताइए। मैं मूवी देखती हूँ। आई वॉच मूवी। और देख लिया तब तो ईडी लग जाएगा, तो वॉच्ड हो जाएगा। आई वॉच्ड मूवी। लेकिन ये पढ़ेंगे कल, स्ट्रक्चर नंबर 14, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अभी नहीं। इधर से आप लोग, आप बताइए अनुराग। मैं खेलता हूँ। आई प्ले। लेकिन सीता खेलती है तब क्या बनेगा? सीता प्लेज। जल्दी से बोला कीजिए, फास्ट। आप बताइए। मैं इंस्टाग्राम में स्टोरी अपलोड करता हूँ। हाँ, ऑन इंस्टाग्राम। आप बताइए सेंटेंस। मैं बाइक चलाता हूँ। ठीक है, फास्ट कीजिए और फास्ट कीजिए, जल्दी जल्दी, ठीक है। मैं बाइक चलाता हूँ, क्या बोलेंगे? मैं बाइक नहीं चलाता हूँ। क्या मैं बाइक चलाता हूँ? क्या मैं बाइक नहीं चलाता हूँ?
इतना फास्ट होगा और फास्ट होगा तो ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। मैं खाता हूँ, आई ईट, आई डोंट ईट, डू आई ईट, डू आई नॉट ईट, तब जा करके मजा आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया, बनाने आ गया सबको। अब आते हैं कि प्रेजेंट डेली रूटीन सीखते हैं। जो नेम रहेगा उसमें क्या एस लग जाएगा? सिंगुलर नेम, एस मतलब सिंगुलर, सिंगुलर, और सिंगुलर जब रहेगा मतलब जैसे सिर्फ रहेगा सनाया, क्या रहेगा, सिर्फ सनाया, तो क्या लगेगा V5, मतलब प्ले का प्लेज हो जाएगा, गो का गोज हो जाएगा, स्लिप का स्लिप्स हो जाएगा। लेकिन रहेगा कि जैसे कि इसकी दोस्त भी एक रहेगी, है ना, एक ये और एक इसकी दोस्त भी, दोनों को, ठीक है। जब दो लोग रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लूरल, और जब प्लूरल रहेगा तो क्या लगेगा, V1, फिर लगेगा सिर्फ गो, स्लीप, बस इतना ही। क्लियर, क्लियर हो गया, ठीक है। अब कुछ वर्ड और उसके बाद आप लोग बनाना शुरू। नहीं नहीं, इरेज नहीं करेंगे। उठना का इंग्लिश वेक अप या गेट अप, ठीक है। उसके बाद नाश्ता करना का इंग्लिश नाश्ता करना क्या होगा, टेक, पढ़िए सो क्या लिखा हुआ है, टेक। ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे, ब्रेकफास्ट बोलेंगे, ब्रेकफास्ट, ठीक है। इट इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट। सब लोग क्या बोलते हैं इसको, ब्रेकफास्ट, है ना, ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट। अच्छा, नहाना, नहाना, टेक बात। उसके बाद क्या करते हैं आप लोग, नहाने, जाना का तो गो सिंपल है, वो सिंपल वाला नहीं लिखते हैं, थोड़ा जागना, ये है, उठना जागना सब एक ही चीज़ है, हाँ एक ही चीज़ है। और कुछ उसके बाद जब आप लोग करते हैं, जाना का तो गो हो जाएगा, आना का क्या होता है, आराम करना का क्या होता है, तो टेक रेस्ट बोलेंगे, टेक रेस्ट। उसके बाद आराम करने के बाद आप लोग खाना खाते हैं, तो खाना जो दोपहर वाला खाना तो उसको क्या कहते हैं, टेक लंच, लंच है ना, लंच। और रात वाले को क्या कहते हैं, डिनर, है ना, तो बोलेंगे टेक डिनर। मैं खाना खाता हूँ, आई टेक डिनर, आई टेक लंच। और मैं नाश्ता करता हूँ, आई टेक ब्रेकफास्ट। ऐसा सेंटेंस बोलेंगे। अच्छा, कुछ कुछ सेंटेंस आपको परेशान करेगा कि फिर का मतलब, फिर का मतलब देन। एक होता है आफ्टर डैट, मतलब हाँ उसके बाद, उसके बाद, ठीक है। अब सेंटेंस हम बोलते चलते हैं सुबह से लेकर शाम तक, आप लोग उसको कंटिन्यू कीजिएगा। और मैम क्या पता आपको टॉपिक ही दे दे यही, और कुछ है बचाओ, बिफोर मतलब पहले, हाँ तो आपको याद है फिर, है ना, जो याद है सो नहीं लिखे। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले, ठीक है। चलिए सेंटेंस बनाइए सब लोग साथ में मिलके, ठीक है। सबका आवाज एक साथ आना चाहिए, ठीक है, तब मजा आएगा। मैं सुबह उठता हूँ, आई वेक अप इन द, है ना, सब इसी से बना के नहीं, आई वेक अप इन द मॉर्निंग, ठीक है। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, एट 5 o'clock, एट 5 o'clock, आई वेक अप इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, ठीक है। उसके बाद मैं नहाता हूँ, उसके बाद का आफ्टर डैट, और मैं नहाता हूँ, आई टेक बाथ, आई टेक बाथ, मैं नहाता हूँ, हाँ ठीक है। एक बार में आदमी एक ही बार नहाएगा, है ना, तो ए लगाइए, नॉर्मल सी बात है ना, ठीक है, हाँ नो प्रॉब्लम। और ए लगाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लगाइए, ठीक है, क्योंकि लगाया जाता है, क्योंकि जब बोलेंगे ना कि आई ईट एन एप्पल, राइट, तो एक बार में आदमी एक एप्पल खाएगा, दैट्स वाई एन, ठीक है। चलिए और सेंटेंस बनाइए। उसके बाद मैं ब्रश करता हूँ, आई टेक ब्रश, है ना, नहाने के बाद कैसा ब्रश होता है, तो हम बस सेंटेंस बता रहे, आप लोग इसको डिजाइन करके अच्छे से बनिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं नाश्ता करता हूँ, आफ्टर डैट आई टेक ब्रेकफास्ट। अब बार बार आफ्टर डैट बोलिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो आप क्या बोलिए, फिर, है ना, फिर मैं स्कूल जाता हूँ, देन आई गो टू स्कूल। फिर मैं वापस आता हूँ, देन आई कम या रिटर्न, है ना, रिटर्न कहाँ से, फ्रॉम स्कूल, देन आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल। फिर मैं आराम करता हूँ, देन आई टेक रेस्ट, ठीक है। अब फिर देन बहुत बार हो रहा है तो फिर से चेंज कीजिए, है ना, आफ्टर डैट बोलिए। उसके बाद मैं खाना खाता हूँ, आफ्टर डैट,
आई टेक लंच, आई टेक लंच। उसके बाद मैं कोचिंग जाता हूँ, आफ्टर दैट आई गो टू कोचिंग। और उसके बाद मैं वापस आता हूँ, आफ्टर दैट आई रिटर्न फ्रॉम कोचिंग। आपको अच्छे से बताना है कि कितना बजे आप कोचिंग जाते हैं और कितना बजे वापस आते हैं, मतलब A to Z टाइमिंग के साथ, ठीक है। जैसे बोलेंगे मैं 3 बजे कोचिंग जाती हूँ, तो आई गो टू कोचिंग एट 3 o'clock। मैं 4 बजे वापस आती हूँ, आई रिटर्न एट 4 o'clock फ्रॉम कोचिंग। अच्छे से आप लोग बना बना के बोलेंगे, ठीक है। और सेंटेंस, उसके बाद मैं खेलती हूँ, आफ्टर दैट आई प्ले। उसके बाद मैं मोबाइल चलाती हूँ, आफ्टर दैट आई यूज़ मोबाइल। और उसके बाद मैं खाना बनाती हूँ, आफ्टर दैट आई कुक फूड। और उसके बाद मैं खाती हूँ, आफ्टर दैट आई टेक डिनर। डिनर अब कितना बजे खाती हूँ बताइए, मैं 12 बजे खाती हूँ, आफ्टर दैट आई टेक डिनर एट 12 o'clock एट नाइट या मिड नाइट है ना। एंड उसके बाद मैं सो जाती हूँ, आफ्टर दैट आई स्लीप। तो देखिए सुबह से लेकर रात तक पूरा हो गया कि नहीं हो गया। अब आप लोग को और भी बहुत सारे काम होते होंगे, उसको आप मेंशन करके कल हम पूछेंगे रियली। और बाकी मैम तो शायद ये टॉपिक आपको दे दे, आज मैं भी शायद दे दे टॉपिक, तो उसको आप तैयारी कर लीजिएगा। अब कहीं से चोरी चकारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको ना, कि मोबाइल में जाके देख लेते हैं। खुद से आप लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते ये चीज़, स्ट्रक्चर के अनुसार आप लोग खुद से बना सकते हैं अब, है ना। आप लोग अभी 5 लाइन का लिख के दिखाइएगा, पहले इसको उतार लीजिए, क्या चीज़ था सर? इसको उतारिएगा। और उसके बाद आप लोग प्रेजेंट डेली रूटीन का